थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया है। सब ऐसे प्रूफ वाला सब है, प्रूफ वाला सब ही एग्जाम में आता है डेरिवेटिव में, और डेरिवेटिव का वेटेज बहुत ज़्यादा है, अभी सीख लो। e रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई, और शो दैट में बोला है कि dy बाई डी एक्स का आंसर चाहिए माइनस ऑफ ई रेज टू वाई माइनस एक्स। देख लो प्रॉपर्ली, ऐसे क्वेश्चन है। इफ ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई, और dy बाई डी एक्स में चाहिए हमको माइनस ऑफ ई रेज टू वाई माइनस एक्स। चलो स्टार्ट करते। देखो ध्यान दो, अगर ये e हटा दूं तो सॉल्व करो ज़्यादा बेटर रहेगा कि e रख के सॉल्व करो ज़्यादा बेटर रहेगा? e हटा दूं, e हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? लॉग, पहली बात, लेकिन लॉग पॉसिबल भी नहीं है यहाँ पे, प्लस में लॉग नहीं ले सकते। बेसिक वही है जैसा e रेज टू एक्स का फॉर्मूला, e रेज टू एक्स का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि आंसर में भी e चाहिए ना, हटाए कोई मतलब नहीं है, लगाओ फॉर्मूला। बोलो डायरेक्ट करते हैं डिफरेंशिएटिंग, राइट? और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग करते हैं, राइट? अच्छा, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, फटाफट बताएंगे जरा आंसर क्या आएगा, बताओ। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, ई रेज टू वाई का ई रेज टू वाई, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मुझे इसको एज एक्सट्रेट करना पड़ेगा। तो बोलो क्या आएगा? ई रेज टू एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट पे एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? समझा है? चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो अंदर, पहले यहाँ पर और फिर यहाँ पर। बोलो ई रेज टू एक्स प्लस वाई प्लस ई रेज टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, राइट है? हमको मालूम है कि हम लोग डी वाई बाई डी एक्स एक साइड में रखते हैं, तो चलो डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रखते हैं, बाकी इसको इधर भेज दो। ई रेज टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई रेज टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दो एक साइड ले लिया है ऑलरेडी। क्या है? ई रेज टू एक्स प्लस वाई है, और माइनस यहाँ पे क्या है? माइनस ऑफ ई रेज टू एक्स, राइट है? अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से ना, तो अगर मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूँ तो बताओ क्या बचेगा? बोलो, बोल ही नहीं रहे आधे लोग तो। ई रेज टू वाई माइनस ई, एक मिनट ध्यान दो, ये जो प्लस है इसको कैसे लिखा जा सकता है? ध्यान दो, ई रेज टू एक्स प्लस वाई को हम लोग लिख सकते हैं ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई, ऐसे चलता है, बराबर? ऐसे चलता है, मालूम है ना इंडाइसेस? हाँ, इज इक्वल टू, सेम इधर बताओ, ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई माइनस, ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ? कुछ तो कॉमन आता है और कैंसिल होने का चांस रहेगा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ये वाला पार्ट हम लोग नीचे भेजेंगे, ऊपर से भी कॉमन निकालेंगे और नीचे से भी कॉमन निकालेंगे। बताओ जरा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स जो है इज इक्वल टू, पहले बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? ई रेज टू एक्स ऊपर से कॉमन आ रहा है, बताओ ये जो नीचे जाएगा तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा? ई रेज टू वाई कॉमन आएगा। बताओ क्या बचा है ई रेज टू एक्स के अंदर, यहाँ पे जब कॉमन निकाला तो? अरे ई रेज टू एक्स यहाँ पे ई रेज टू वाई माइनस वन ना, ई रेज टू वाई माइनस वन अपॉन, जब यहाँ से मैंने ई रेज टू वाई कॉमन निकाला तो 1 माइनस ई रेज टू एक्स ना, 1 माइनस ई रेज टू एक्स, राइट है? ऐसा। अब ई रेज टू वाई माइनस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स माइनस 1, ये कैंसिलेशन तो नहीं पॉसिबल। एक बार चेक करो, ऐसा ही प्रूफ है ना? क्या बोला है क्वेश्चन में? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेज टू वाई माइनस एस, हमको एक्स माइनस वाई आ रहा है, ठीक है? माइनस साइन बाहर लेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं, पहले एक बना लेते हैं, हमको ई रेज टू वाई माइनस एक्स चाहिए, मतलब ई रेज टू वाई को ऊपर होना चाहिए था, ठीक है? देखो क्या आता है, अगर यहाँ पे मैं इसको दोनों को डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा? हमको ई रेज टू एक्स माइनस वाई आ जाएगा ना, ई रेज टू एक्स माइनस वाई, और हमको तो चाहिए माइनस ऑफ ई रेज टू वाई माइनस ई रेज, कुछ वैल्यू वगैरह पुट करके देखना पड़ेगा हमको अभी यहाँ से। ई रेज टू वाई नहीं, अगर मैं तो ई रेज टू एक्स माइनस वन हो जाएगा ना, माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन इंडाइसेस लगाएंगे तो ई रेज टू एक्स माइनस वाई आ जा रहा है, ये तो घुमा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो माइनस तो आ जाएगा, ई रेज टू एक्स माइनस वाई बन रहा है ना, लेकिन ये ऐसा माइनस होता है, और फिर इसके अंदर आता है ई रेज टू वाई माइनस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा तुमको, जरा इसका वैल्यू ढूंढते हैं, और कोई ऑप्शन तो नहीं लग रहा है। ई रेज टू वाई माइनस 1 और ई रेज टू एक्स माइनस 1, हमको यहाँ पे आंसर चाहिए ई रेज टू माइनस ऑफ 1, नहीं माइनस 1 भी नहीं, पावर प्लस हो जाएगा, इनटू कैंसलेशन भी पॉसिबल नहीं, ई रेज टू वाई देखो बराबर लिखा है ना क्वेश्चन, क्या है? ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई, बन कर यहाँ से चेक करो जहाँ तक आ गया है। अब यहाँ पे इतना तो क्लियर लग रहा है कि ये दो पार्ट कैंसिल तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक में पावर y है और एक में पावर x है,
तो हमको ना इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये दो चीज़ का अगर मुझे वैल्यू मिल जाए तो ही ये सॉल्व करना पॉसिबल, नहीं तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ का मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा। थोड़ा शॉर्टकट में वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे करने जा रहा हूँ। इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ये जो हमारे पास क्वेश्चन में e रेज टू एक्स दिया था प्लस e रेज टू वाई दिया था, और जो e रेज टू एक्स प्लस वाई दिया था, इसको मैं लिखता हूँ e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू वाई। ऐसा करना क्या, पहले सुनो, ये दोनों चीज़ का मुझे वैल्यू चाहिए। जब तक ये दोनों चीज़ का वैल्यू नहीं आएगा आंसर नहीं आने वाला है। तो वो दोनों चीज़ का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो देखो, एट ए टाइम मैं एक ही चीज़ का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं e रेज टू वाई माइनस 1 का वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। कैसे, अंदर लेके आओ इसको और ये e रेज टू इसको भेज दो, क्योंकि e रेज टू वाई माइनस 1 चाहिए ना। ऑलरेडी तुम्हारे पास e रेज टू वाई है, ये पार्ट को अंदर लेके आओ। माइनस ऑफ e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू वाई, समझा, ये अंदर आया, इसको तो भेज दो। e रेज टू एक्स ना माइनस में, बराबर है, e रेज टू वाई बाहर निकालो। अच्छा 1, चलो e रेज टू, शायद ये मिल जा रहा है हमको, e रेज टू एक्स मिल जाए, एक टाइम पे एक तो मिल ही जाएगा, कोई बात नहीं। e रेज टू वाई बाहर निकाला, 1 माइनस e रेज टू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ e रेज टू एक्स हो जाएगा, राइट है। हमको 1 माइनस ई रेज टू एक्स नहीं चाहिए, हमको तो ई रेज टू एक्स माइनस 1 चाहिए ना। तो घुमाने के लिए माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं। ई रेज टू वाई में ई रेज टू एक्स माइनस 1 ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेज टू एक्स, माइनस माइनस गया, समझो। अगर तुमको ई रेज टू एक्स माइनस 1 का वैल्यू चाहिए तो तुमको ई रेज टू वाई को नीचे भेजना पड़ेगा ना। तो ऊपर ई रेज टू एक्स है और नीचे ई रेज टू वाई है, मतलब ये क्या बन गया, ई रेज टू एक्स माइनस वाई, मिल गया एक का वैल्यू, समझा क्या। अरे e रेज टू एक्स माइनस 1 का वैल्यू निकाल दिया मैंने यहाँ पे। सेम ऐसे ही तुमको दिमाग लगा के दूसरा e रेज टू वाई माइनस 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो और दोनों वैल्यू मैं पुट करूंगा वहाँ पे, तो ही जाके हमारा आंसर पॉसिबल है, बराबर। चलो एक निकाल दिया, एक और निकालते हैं। चलो ध्यान दो, दूसरा बताओ। ये जैसे मैंने फर्स्ट किया ऐसा ही एक और करना पड़ेगा। यही एक्सप्रेशन से मैंने e रेज टू वाई को एक साइड में लिया था ना, अब e रेज टू एक्स को एक साइड में लो। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है हमारे पास, e रेज टू वाई, उसको एज इट इज छोड़ दो, e रेज टू एक्स को उधर लेके जाओ, e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई माइनस ऑफ ई रेज टू एक्स ना। अब अगर मैं यहाँ से ई रेज टू एक्स कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, ई रेज टू वाई माइनस 1, ये चाहिए ना, हाँ यही चाहिए। ई रेज टू वाई है, उल्टा लिख रहा है, उल्टा लिख रहे हैं मतलब समझ लो, ई रेज टू वाई माइनस 1 है, नीचे बताओ कौन जाएगा, ई रेज टू एक्स। तो क्या बन जाएगा बताओ, ई रेज टू वाई क्या अपॉन ई रेज टू एक्स, ई रेज टू वाई माइनस एक्स ना। यही हमारा पार्ट है ना, आंसर का यही पार्ट है ना, ई रेज टू वाई माइनस एक्स आता है आंसर में। तो ये मैंने दोनों चीज़ का वैल्यू निकाल लिया, और एक बार वैल्यू निकल जाए तो फिर बहुत इजीली हम लोग सॉल्व भी कर। देखो हर एक क्वेश्चन अलग अलग ही होता है, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ता ही है वहाँ पे। चलो यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ पाता है क्या। डी वाई बाई डी एक्स में यहाँ पे पुट करते हैं। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा है माइनस ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस वाई है हमारे पास, इंटू में बताओ ई रेज टू वाई माइनस 1 का वैल्यू क्या रहेगा, ये ना, ई रेज टू वाई माइनस एक्स, राइट है, अपॉन में ई रेज टू एक्स माइनस 1 का वैल्यू बताओ, ई रेज टू एक्स माइनस वाई, कैंसिल हो रहा है, ये देखो ना कैंसिल हो जा रहा है, क्या बचा, माइनस ऑफ ई रेज टू वाई माइनस, वही आंसर है ना, समझा। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, इतना इजी भी नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ई रेज टू वाई माइनस, समझा, हैंस प्रूफ, समझा ना। हर सम अलग अलग है, अलग अलग बहुत सारा ट्रिक है, सॉल्व करने आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। 5th क्वेश्चन, हाँ साइन इनवर्स में, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। क्वेश्चन ऐसा है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 अपॉन एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 का आंसर दिया है पाई बाई 6, राइट। और बोला है कुछ भी करो और बताओ डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आना चाहिए एक्स रेज टू 4 अपॉन 3 वाई रेज टू 4, ऐसा क्वेश्चन है। चेक कर लो एक बार, एक्स रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 अपॉन एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 इक्वल टू पाई बाई 6, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर एक्स रेज टू 4 अपॉन 3 वाई रेज टू 4। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रिक बहुत सारा है, मुझे जो लगता है मैं वैसे सॉल्व करता है मेरे हिसाब, लेकिन आंसर आएगा। सबसे पहले मुझे आंसर में साइन चाहिए क्या, तो ये साइन इनवर्स यहाँ से हटना चाहिए, भेज देते हैं वहाँ पे। पहले बोलो क्या आएगा बताओ, एक्स रेज टू 5 माइनस ना, एक्स रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 अपॉन एक्स रेज टू 5 प्लस वाई, बोलो बोलो, साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 डिग्री ना, साइन 30 हाफ होता है, हाफ का नंबर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा अगर मैं डेरिवेटिव लगाऊँ तो ना, ठीक है। ये वाला पार्ट वैसे मुझे चाहिए नहीं, तो मैं डिफरेंशिएट करेगा, राइट, डिफरेंशिएट किया तो ये 0 हो जाएगा ना, और 0 ही हमको चाहिए ना। देखो ये वाला पार्ट हमारे पास नहीं है ना साइन, तो वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं डिफरेंशिएट कर देगा डायरेक्ट यहाँ पे, साइन पाई बाय 6 ना, ये मुझे साइन दिख रहा है क्या तुमको यहाँ पे, तो अलग हटना चाहिए वो कैसे भी करके। बोलो डिफरेंशिएटिंग साइन पर तो भी 0 ही होएगा ना, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर साइन पाई बाय 6 तुम लोग यहाँ पे डालेंगे कितना हो जाएगा,
1/2, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर मैं उसको 1/2 ही रखूँ तो। डिफरेंशिएटिंग बराबर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो, ज़्यादा इजी हो जाए। u/v में अगर इक्वल टू 0 आया तो मैं नीचे का v स्क्वायर उधर भेज के 0 कर सकता है, इसके लिए ऐसा कर रहा है मैं। बोलो u/v लगाओ, बोलो, अरे बोलो तो x⁵ प्लस y v, डेरिवेटिव ऑफ u बताओ, 5x⁴ माइनस 5y⁴ dy/dx, राइट है। v डेरिवेटिव ऑफ u कर दिया, माइनस u x⁵ माइनस y⁵ बताओ v का डेरिवेटिव, 5x⁴ प्लस 5y⁴ dy/dx इज इक्वल टू 0। नीचे वाला पार्ट v स्क्वायर है लेकिन v स्क्वायर भी तो जाके 0 हो गया, समझ जाओ, ऐसा इतना आना चाहिए तुमको। समझा मैं क्यों रखा उसको ऐसा, अगर मैं इसको इधर भेजता लंबा और बड़ा हो जाता तुम्हारा ये चीज़, ऐसा ऐसे रहने तो ठीक है, लेकिन फिर वो u v नहीं लगता था वहाँ पे, डायरेक्ट प्लस प्लस में आंसर आ जाता था, ठीक है। तो हाँ अब बताओ क्या करूँ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है एक ही बात हो गया, अगर वैसा करते थे तो भी उतना ही होता था। अगर मैं यहाँ से 5 बाहर निकालूँ, चलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैसे ही बड़ा ही हो रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। या फिर अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता तो क्या होता था, हाफ x⁵ प्लस हाफ, तो भी आता था लेकिन शायद वो ज़्यादा इजी हो जाता था, हमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ना वहाँ पे। इधर v स्क्वायर गया ठीक है, लेकिन हमारे पास इधर देखो बड़ा बड़ा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। चलो रिटर्न जाते हैं, इससे भी आंसर आएगा, करो आंसर आए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, dy/dx अलग करो आंसर, लेकिन इससे शायद थोड़ा इजी हो सकता था अगर वो वाला करते। तो चलो मल्टीप्लाई कर लो, बोलो इधर, ये 2 इधर भेजो, बोलो बोलो जल्दी, 2 भेजा इधर, 2x⁵ माइनस 2y⁵ इज इक्वल टू x⁵ प्लस, अरे ये तो बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है, सब अंदर लेके आओ, सब अंदर लेके आओ, 2x⁵ पहले से है ना, 2x⁵ इधर है, अंदर आया सिर्फ x⁵, लेकिन 3 मिलना चाहिए हमको यहाँ से, माइनस y आ रहा है, माइनस y प्लस का ये इधर आया तो माइनस ना, माइनस 3y⁵ इज इक्वल, इसको करना और ईजी है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना और ईजी है ना, इधर ही ज़्यादा ईजी, इधर ही हमारा आंसर आ जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग ना, हाँ डिफ्रेंशिएटिंग, देखो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता था, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट, जल्दी से बताएंगे फटाफट, बोलो 5x⁴ माइनस 15 बराबर, बोलो समझा क्या, अरे 5 पीछे है तो पीछे 3 ना, हाँ y⁴ dy/dx इज, आ गया ना फिर तो आंसर आ गया ना, एक है बराबर ना, 5 से कैंसिल हो जाएगा ना वो। चलो dy/dx को समझो, समझ गए ना, बताओ dy/dx का आंसर क्या निकालो, मैं डायरेक्ट dy/dx इज इक्वल टू, समझो मैंने dy/dx को यहीं पे रखा है, ये 5x⁴ को इधर भेजा है, क्या आएगा माइनस में 5x⁴, और ऑलरेडी ये माइनस वाला पार्ट भी नीचे भेजना पड़ेगा ना हमको, बोलो कितना आएगा माइनस 15y⁴, वो कैंसिल वैंसिल होकर समझ गया ना तुमको, बोलो आंसर कितना आया, मतलब x⁴ अपॉन 3y⁴, ये थोड़ा इजी हो गया ना। चलो समझना कैसा है, प्रूफ करना रहेगा, हर जगह पे प्रूफ करना पड़ेगा तुमको, प्रूफ वाला सम एग्जाम में आता भी है। चलो कौन सा कर दिया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया, थोड़ा स्पीड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन में दिया है x⁵ इज इक्वल टू e⁻x माइनस वाई, और आंसर में बोला है शो दैट करके दिखाओ कि dy/dx का जो आंसर है वो आता है log ऑफ x द होल अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर, ऐसा आंसर आता है। देख लो प्रॉपर लिखा है मैंने, x⁵ इज इक्वल टू e⁻x माइनस वाई, शो दैट dy/dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। चलो एक बात, एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या क्वेश्चन में तुमको log दिखाई दे रहा है, मतलब log लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे आंसर में log प्रेजेंट है, मालूम पड़ता है ना, आधा चीज तो कुछ देख के मालूम पड़ जाता है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड ना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड लिखूंगा नहीं, समझ जाओ, राइट। टेकिंग बोलो क्या कर रहे हैं हम, टेकिंग log, चलो लिख देता हूँ बोथ साइड, ये नहीं तो समझेगा नहीं फर्स्ट है, बोलो लिख दिया, बोलो क्या करो बताओ, डायरेक्ट बताओ, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई log ऑफ e, log e का आंसर होता है 1, और यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो log e सिर्फ y से मल्टीप्लिकेशन ऐसा दिखता है। अच्छा y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई, यू ही लगाना पड़ेगा ना, या फिर y को अंदर लेके आके y कॉमन लो, हाँ ज़्यादा इजी। देखो कभी भी क्या करो पता है, जब भी ये टाइप का क्वेश्चन होता है ना जिसमें तुमको y मिक्स करके दिया रहेगा, अगर पॉसिबल है तो ट्राई करो y को अलग करने का, डायरेक्ट हमारा आंसर आता है। समझ में क्या बोल रहा है, कर सकते हैं, u भी लगाएंगे, इधर सॉल्व करेंगे, फिर dy/dx अलग करेंगे, वो करने से देखो dy/dx अलग क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास y अलग नहीं है ना, अगर मैं y अलग कर लूँ पहले तो ज़्यादा इजी हो जाएगा ना, माइनस वाई इधर लेके आओ, प्लस y log x प्लस y इज इक्वल टू x, y अलग निकालो, बोलो क्या आएगा, log x प्लस 1 इज इक्वल टू x, बोलो y का आंसर
बोलो y का आंसर x अपॉन 1 प्लस लॉग x लिख दूँ, चलेगा? क्या u बाई वी लगेगा? अरे u बाई वी नहीं लगेगा, u बाई वी में वी स्क्वायर बनता है ना नीचे, और देखो प्रूफ में वी स्क्वायर दिख रहा है, क्लियर मालूम पड़ जाता है। बोलो क्या लिखो बताओ? डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू, समझ जाओ मैं आगे लिखा बोल रहा हूँ, आगे लिखा नहीं हूँ, लेकिन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके बोलो dy बाई डी एक्स, जल्दी बताओ। 1 प्लस लॉग एक्स, राइट है ना, इतना ही ना, वी डेरिवेटिव यू गया हो ना, माइनस यू 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 आएगा, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, समझा? बोलो अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द एक्स कैंसिल, -1 आएगा, +1 से कैंसिल होएगा। बोलो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द, हेंस प्रूफ हो गया ना, समझा ना, इजी है, हार्ड नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है, 7 है क्या? 7 भी है, चलो 7 से थोड़ा मजा आएगा तुमको। 7th वाला क्वेश्चन, जो 7th से क्वेश्चन है जो इन्फिनिटी वाले, ये इसमें से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आने का चांस रहता है बराबर, तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन। रूट ऑफ कॉज एक्स प्लस रूट ऑफ कॉज एक्स प्लस रूट ऑफ कॉज एक्स एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आगे लिखना है तो लिख दो, कॉज कोई फर्क पड़ता नहीं है, समझा? ऐसा बहुत सारा रूट है, समझ गया ना? देखो क्वेश्चन यही है ना, रूट के अंदर कॉज एक्स प्लस, और प्रूफ क्या करने बोला है हमको यहाँ पे? बोला है प्रूफ करके दिखाओ कि डी वाई बाई डी एक्स का आंसर चाहिए तुमको साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, राइट? ऐसा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। पहली बात, एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, अगर मैं इन्फिनिटी में 1 प्लस कर दूँ तो बोलो क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से आंसर? इन्फिनिटी में 1 प्लस कर दूँ तो आंसर कितना आएगा? अरे ये नहीं पूछ रहा मैं, ये इसकी बात बताऊँ। इन्फिनिटी में 1 प्लस कर दिया तो इन्फिनिटी में 1 प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। अगर वही मैं इन्फिनिटी में से 1 निकाल दूँ तो भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ये तो बेसिक मैथ्स का रूल है ना, समझा है ना? ये चीज़ मैं करने वाला हूँ। देखो हाँ, इन्फिनिटी में 1 बढ़ा दिया तो भी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में 1 कम कर दिया तो भी इन्फिनिटी। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तुमको ऐसा? हाँ ध्यान, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा ना तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करने है। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट मेरे लिए मेन प्रॉब्लम है, स्क्वायर रूट मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलो दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, बताओ क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बन जाएगा और एक रूट हटेगा, सिर्फ एक ही रूट ना। बोलो क्या आएगा? कॉज एक्स प्लस रूट ऑफ कॉज एक्स प्लस रूट ऑफ कॉज एक्स प्लस, अंदर बहुत सारा ऐसा रूट है ना, रूट ऑफ कॉज एक्स प्लस में एंड सो ऑन करते करते कहाँ तक है? बराबर है, समझा? अगर ध्यान से देखा जाए ना, ये तुम्हारा ये क्वेश्चन ना, ये चीज़ क्वेश्चन ही है, ये क्या है? ये तो क्वेश्चन ही है ना। अब बोले सर क्वेश्चन कैसे हो सकता है? एक तो निकाल दिया, पहले बताया ना, इन्फिनिटी से 1 निकालो तो भी क्या रहेगा? वो इन्फिनिटी, समझा ना? अभी सिखाया ना, ये तो मेन क्वेश्चन ही है। तो बोलो क्या आएगा बताओ? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस वाई। ज़्यादा ईजी हो गया ना ये तो? देखो कितना, इन्फिनिटी खाली नाम का है बहुत ईजी वो चीज़। डिफरेंशिएट करो जल्दी, लिख देता हूँ एक मिनट को। बोलो क्या था? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वो आगे लो तुम्हारा काम है। बोलो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी, अलग कर लो डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे भेज दूँ क्या एक साथ? चलेगा? माइनस चाहिए, चलो माइनस भेज देंगे नीचे, नहीं तो बोलो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लेके आ गए, डी वाई बाई डी एक्स लेके आए। बोलो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, बोलो माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस साइन चाहिए तुमको आंसर में? तो ये ब्रैकेट से माइनस साइन बाहर निकालूं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बोलो ना, समझा? तो डी वाई बाई डी एक्स के आंसर में माइनस ऑफ साइन एक्स एज इट इज़ है, ये ब्रैकेट से माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ और नीचे भेज भी दिया है माइनस। बोलो 1 माइनस 2y माइनस गया, शायद ये तुम्हारा आंसर है ना, समझा? कैसा है बोलो, समझा है ना? साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, प्रूफ हो गया। ये टाइप का फिर तुमको हर एक सम करने आना चाहिए जो मैं आगे कराएगा अभी, समझा ना? रूट रहेगा तो कैसा रूट हटाते हैं? स्क्वायरिंग करके हटा देते हैं। चलो तो ये कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, सिर्फ लॉग एक्स है वहाँ पे। तो कर देंगे क्या खुद से? जो इजी वाला खुद से कर लो ना, मैं लिख देता हूँ, अगर तुमको लग रहा है नहीं कर पाएंगे तो बताओ। रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक है, वही काम है।
वही तो है ना पूरा, तो ये घर पे करो, ये मैं नहीं कराऊंगा तुमको। यहाँ पे बोला है कि dy बाई डी एक्स का आंसर प्रूफ करके दिखाओ 1/x इंटू 2y माइनस 1 ना, ये ना। चलो घर खुद से घर पे कर दो, जो सेम टाइप का खुद से घर पे कर सकते हो, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है y इज इक्वल टू x रेज टू ऑन सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वाला सम बहुत इजी होता है। शो दैट करने बोला है कि बताओ ये dy बाई डी एक्स जो है ये होना चाहिए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस लॉग वाई, राइट है, ऐसा ही ना, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस लॉग वाई, ऐसा ही क्वेश्चन है, क्लियर है, देख लो इन्फिनिटी तक है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स, राइट। स्टार्ट करते हैं। देखो प्रॉब्लम है हमको इन्फिनिटी से ही, लेकिन हमको मालूम है इन्फिनिटी से एक कम किया तो इन्फिनिटी ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। अच्छा क्या ये इतना पार्ट तुमको दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है इतना पार्ट, ये इतना सा पार्ट, ये पार्ट मैं x के पीछे ले सकता है क्या? अगर मैं log लूँ तो ही हो सकता है, ऐसा होता है ना ऐसा। अरे log लेने पे पावर पीछे नहीं आता है, आता है, राइट। चलो वैसा करते हैं, तो ये वाले पार्ट में टेकिंग log ऑन बोथ साइड, समझा मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। पावर में x का पावर इन्फिनिटी दिखा, डायरेक्ट log लेने का, स्क्वायर रूट दिखा, डायरेक्ट स्क्वायर करने का, शॉर्टकट है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग log ले लेते हैं। चलो दोनों साइड एक बार मैंने log ले लिया, बोलो क्या आएगा, log ऑफ y, पूरा पार्ट पीछे लो, x रेज टू x एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इनटू log ऑफ x, नहीं समझा। अरे पूरा पार्ट पीछे आएगा और ये log इसको मिलता है ना, फिर जो बचा है ये है क्या, ये तो y है ना, क्वेश्चन तो है, ये एक निकाला तो भी क्वेश्चन वही रहेगा। बोलो log y इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स, बराबर है, कर दो डिफरेंशिएट, राइट है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो log y का 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, समझा क्या, यू वी रूल लगाया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u ना, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड में ले लो, तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स एक साइड में लेता हूँ, बोलो क्या मिलेगा, 1 बाय वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, बोलो सही है, सही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या चाहिए क्या वैसे हमको, वही चाहिए ना, 1 माइनस लेकिन log y चाहिए हमको। और पहली बात हमारे पास, ठीक है चलो देखते हैं जो भी होगा, देखते हैं, मैनिपुलेशन तो लास्ट में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट तुमको इतना फटाफट आंसर मिल जाएगा सब कुछ। करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो डी वाई बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो नीचे भेज दो, बोलो y अपॉन एक्स पहले से है, बोलो 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन y ना, बराबर है, y स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो राइट है ना, बोलो ये ऊपर गया तो हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स, क्लियर है ना, बराबर ना, ये y ऊपर गया, वाई स्क्वायर बन गया, x आ गया 1 माइनस वाई लॉग एक्स, लेकिन हमको चाहिए क्या था, हमको तो log y चाहिए। सोचो ये y log x की जगह पे log y कैसे आएगा, गलत कर दिए, ये y log x नहीं चाहिए हमको, सही, y log x का वैल्यू खुद log y है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता है ना log y, नहीं समझा, अरे गलत नहीं है, सही है, y log x का वैल्यू है ना यहाँ पे log y, तो लिख दो ना डायरेक्ट वहाँ पे, तो बोलो क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस, इसके बोलो क्या आएगा, log y, आ गया तुम्हारा आंसर। कहाँ से लिखा तुमको समझ में आ गया, कहाँ से लिखा, मैंने यहाँ से लिखा इस चीज़ को, समझा ना, बोलो इजी तो है, समझ गया रहेगा। चलो ये कर दिया हम लोग ने, इसके ऊपर और कोई क्वेश्चन है, 9th एक 10th, चलो हो जाएगा इतने पार्ट में, तो एक्सरसाइज हमारा खत्म। 10th क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन, फिर ये एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाता है, 3rd एक्सरसाइज था ना ये, बराबर, ध्यान दो। बोला है ई रेज टू वाई इज इक्वल टू, ध्यान देते ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर ये नहीं आया तो आगे वाले कुछ चैप्टर्स तुमको कुछ भी नहीं आने वाले हैं। ई रेज टू वाई इज इक्वल टू वाई रेज टू एक्स, और बोला है शो दैट करके दिखाओ कि डी वाई बाई डी एक्स का आंसर होता है log y द होल स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1। स्टार्ट करते हैं, अब डर नहीं लगता, अब सब सॉल्व करने आता है हमको। चेक करो क्या आंसर में log चाहिए तुमको, क्या क्वेश्चन में तुम्हारे पास log है, तो क्वेश्चन में log लेके आना पड़ेगा, कैसे लेके आएंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोलो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग log ले लेते हैं, फटाफट जल्दी बताओ क्या आएगा,
y log e is equal to x log y, value of log e is 1, that means y is equal to x log y, राइट है ना। अगर मैं y y साथ में रखूँ u बाई वी हो जाएगा बड़ा, ठीक है, लगाओ ऐसे लगाओ, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग ना, डिफरेंशिएटिंग, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं और आंसर तो देखते हैं क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बोलो बोलो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, राइट है, अंदर लेके आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी ले लिया है, 1 माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू लॉग वाई, ठीक है ना, लॉग वाई का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है, नीचे भेजो, डी वाई बाई डी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेजना, लॉग वाई अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई ऊपर चले जाएगा। अब सोचो, ये तो नहीं चाहिए हमको, कुछ तो वैल्यू ऊपर ढूंढो, वैल्यू ढूंढो ऊपर, वाई का वैल्यू है क्या, एक्स लॉग वाई, एक्स लॉग वाई, ठीक है ना, करते हैं, वाई का वाई तुमको आंसर में चाहिए क्या, वाई का वैल्यू चाहिए क्या, वाई चाहिए क्या तुमको आंसर में, नहीं ना, अरे लॉग वाई चाहिए ना, वाई थोड़ी चाहिए तुमको, तो वाई हटाओ, वाई का वैल्यू है ना तुम्हारे पास यहाँ पे, वाई के जगह पे वाई का वैल्यू डालो, बोलो एक्स लॉग वाई लिखूंगा, पहले से लॉग वाई है, लॉग वाई द होल स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है, अपॉन वाई के जगह पे, अरे वाई के जगह पे एक्स लॉग वाई रहेगा, माइनस में एक्स भी तो है, एक्स कॉमन ले लो ना, फिर बोलो क्या आएगा, लॉग वाई माइनस 1 एक्स एक्स कैंसर, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई द होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई माइनस 1, समझा, हेंस प्रूव्ड, समझना कैसे किया है, इजी है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, 1.3 वाला एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है, देख लो प्रॉपरली, ट्रिक समझ में आ गया रहेगा इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग बार बार, और आना भी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं तुमको सब सम करा दे रहा हूँ, ऐसा किधर कराया नहीं जाता, एक सम कराते बाकी खुद से करना रहता है, मैं सिर्फ तुमको टाइप वाइज वाला जो सम है 1 या 2 कभी होमवर्क देता हूँ बस।